नमस्कार दोस्तों, स्टडी सरकारी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह हमारी सीरीज का दूसरा हिस्सा है और आज हम बात करने वाले हैं 2026 की शुरुआत में आने वाली सरकारी नौकरियों की एक जबरदस्त लहर के बारे में। अगर एक अच्छी सरकारी नौकरी पाना आपका भी सपना है तो ये जानकारी सीधे आपके काम की है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इन 6 खास हिस्सों पर बात करेंगे, 2026 के बड़े मौकों से लेकर केंद्र और राज्य की भर्तियों तक। फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती की पूरी डिटेल में जाएंगे, सैलरी और क्वालिफिकेशन के बीच क्या चुने ये समझेंगे, लेटेस्ट एडमिट कार्ड और रिजल्ट्स के अपडेट्स देखेंगे और आखिर में आपकी तैयारी के लिए एक फाइनल चेकलिस्ट भी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं उन 2 सेक्टर से जिनका सपना देश के लाखों नौजवान देखते हैं, हेल्थ केयर में सेवा और बैंकिंग में स्टेबिलिटी। एम्स और आरबीआई, अरे भाई ये नाम ही काफी है करियर की गारंटी के लिए। देखते हैं कि यहाँ आपके लिए क्या खास है। शुरुआत करते हैं मेडिकल फील्ड की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एम्स की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। एम्स ने नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 9 से 10 एग्जाम अनाउंस कर दिया है, यानी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मेडिकल फील्ड में एक स्टेबल और रिस्पेक्टेबल करियर के लिए इससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब जरा डिटेल्स पर गौर कीजिए। सबसे जरूरी चीज है डेट्स। एप्लीकेशंस 24 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च 2026 तक चलेंगी। एग्जाम भी 2 स्टेज में है। स्टेज 1 है 11 अप्रैल को और स्टेज 2 ठीक उसके बाद 30 अप्रैल को। इन डेट्स को ना अभी के अभी अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। तो सवाल ये है कि इस शानदार पोस्ट के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। देखिए, एम्स ने 2 रास्ते दिए हैं। या तो आपके पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री हो और आप एक रजिस्टर्ड नर्स हो, या फिर अगर आपने जीएनएम में डिप्लोमा किया है और साथ में 50 बेड वाले किसी हॉस्पिटल में कम से कम 2 साल काम किया है। उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। और हाँ, ध्यान रखना, जनरल और ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फीस 3000 रुपए है। अब बैंकिंग सेक्टर में करियर का सपना देखने वालों के लिए आरबीआई असिस्टेंट एक बहुत ही शानदार मौका है। और वैकेंसीज कितनी है ये नंबर देखिए, पूरे 650। हाँ जी, 650 ओपनिंग्स। देखिए, आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट को ना बैंकिंग करियर की एक सॉलिड शुरुआत माना जाता है। 650 पद हैं और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है कि किसी भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी वजह से ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव और पॉपुलर नौकरी बन जाती है, क्योंकि ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सबके लिए रास्ते खोलती है। चलिए इन 650 मौकों का जरा ब्रेकडाउन देखते हैं। यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा 346 सीटें हैं, लेकिन साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए भी काफी अच्छी संख्या में सीटें रिजर्व्ड हैं। मतलब ये भर्ती सबके लिए मौके लेकर आई है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके दिल में देश सेवा का जज्बा है। इंडियन आर्मी ने 2027 बैच के लिए अग्निवीर रैली रिक्रूटमेंट की घोषणा कर दी है। ये एक शानदार मौका है देश के नौजवानों के लिए फौज में शामिल होकर देश का मान बढ़ाने का। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, अलग अलग पोस्ट्स के लिए एज लिमिट अलग अलग है। जैसे अग्निवीर जीडी टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए 17.5 से 22 साल, तो वहीं जेसीओ रिलीजियस टीचर के लिए 25 से 34 साल। इससे साफ है कि आर्मी में हर स्किल सेट के लिए जगह है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, इन सभी पोस्ट्स के लिए एप्लीकेशन की लास्ट डेट एक ही है, 1 अप्रैल 2026, तो इसे मत चूकना। रिटन एग्जाम के अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी बहुत जरूरी हैं। और हाँ, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल जीडी की बात करें तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है और 10 पुलअप्स करने हैं। वहीं फीमेल मिलिट्री पुलिस के लिए यही दौड़ 7 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है और उनके लिए लॉन्ग और हाई जंप है, तो तैयारी उसी हिसाब से करनी होगी। अभी तक हमने पैन इंडिया लेवल की जॉब्स की बात की। चलिए अब थोड़ा स्टेट लेवल पर फोकस करते हैं, खास करके बिहार और झारखंड पर, जहां से बहुत सारी अच्छी खबरें आ रही हैं और काफी ओपनिंग्स निकली हैं। तो सबसे पहले बिहार टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक बम्पर भर्ती है, TRE 4.0। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है। यहाँ प्राइमरी, मिडिल, टीजीटी, पीजीटी हर लेवल के लिए एलिजिबिलिटी साफ साफ लिखी है। जैसे प्राइमरी के लिए 12th के साथ डीएलएड और सीटेट पेपर 1 चाहिए। आराम से देखिए कि आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं और उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बिहार में टीचिंग के अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में भी एक अच्छा मौका है। स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल की 83 पोस्ट निकली हैं और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? एलिजिबिलिटी।
सिर्फ 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। इससे ये भर्ती बहुत से यंग एस्पिरेंट्स की पहुंच में आ जाती है। लास्ट डेट है 5 मार्च, ध्यान रखिएगा। ओके, अब बिहार से चलते हैं पड़ोसी राज्य झारखंड। यहाँ पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी ने सिविल सर्विसेज के लिए वैकेंसीज निकाली हैं और पोस्ट देखिए, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट हैं। टोटल 103 वैकेंसीज हैं, पर यहाँ एक चीज पर इमीडिएटली ध्यान देने की जरूरत है। इसकी लास्ट डेट बहुत पास है, 20 फरवरी 2026। तो अगर एलिजिबल हैं तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। और अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन फीस भी सिर्फ 100 रुपए रखी गई है। स्टेट पीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। और क्योंकि ये अवसर इतना बड़ा है, इतना विशाल है, हम आज थोड़ा और गहराई में जाएंगे। खास तौर पर बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के बारे में बात करेंगे। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये हजारों युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक सम्मानित, एक इज्जतदार करियर बनाने का ऐतिहासिक मौका है। जरा इस नंबर को एक बार फिर से देखिए, 46,595। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये 46,595 परिवारों के सपनों को सच करने का मौका है। जरा कल्पना कीजिए, इनमें से एक सीट आपकी भी तो हो सकती है ना? अच्छा, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर मौके सबसे ज्यादा हैं कहाँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा भर्तियां प्राइमरी शिक्षकों के लिए हैं, मतलब क्लास 1 से 5 तक के लिए, करीब 18,000। इसके बाद फिर मिडिल स्कूल का नंबर आता है। अब ये जानकारी क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे आपको अपनी तैयारी को एक सही दिशा देने में मदद मिलेगी। और ये देखिए, सबसे जरूरी बात, एग्जाम की तारीखें आ चुकी हैं। दिमाग में बिठा लीजिए, 22 से 27 सितंबर 2026। मतलब अब आपको अपनी पूरी तैयारी इसी टाइमलाइन के हिसाब से करनी है। अच्छी बात यह है कि नवंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा, जिससे ज्वाइनिंग प्रोसेस जल्दी पूरा होगा। और सुनिए, बीपीएससी ने इस बार एक बहुत ही बड़ा और शानदार बदलाव किया है। रूल है एक उम्मीदवार एक परिणाम। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अब जो टॉप रैंक वाले उम्मीदवार होते हैं वो कई सारी सीटें ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। इससे होगा ये कि कट ऑफ पर असर पड़ेगा और आप जैसे ज्यादा से ज्यादा मेहनती छात्रों को मौका मिलेगा। ये सबके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं? सबसे पहली अच्छी खबर, दूसरे राज्यों के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं, बस उन्हें जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। दूसरी बात, सीटीईटी या एसटीईटी पास होना, ये तो समझिए पहली शर्त है, ये जरूरी है। हाँ, अगर आरक्षण का फायदा चाहिए तो बिहार का निवासी होना जरूरी है। खासकर महिलाओं के लिए यहाँ 35% का आरक्षण है। और हाँ, एक और राहत की बात यह है कि भाषा के पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप खुलकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, जो लोग सीटीईटी या एसटीईटी का एग्जाम अभी दे रहे हैं, मतलब अपीयरिंग कैंडिडेट्स, वो एलिजिबल नहीं है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और अब वो बात जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, सैलरी। देखिए, बीपीएससी टीचर की सैलरी काफी शानदार है। प्राइमरी टीचर की इन हैंड सैलरी करीब 49,000 से शुरू होती है और हायर सेकेंडरी में तो ये 61,000 के भी पार चली जाती है। और ये सिर्फ बेसिक पे नहीं है, इसमें डीए, एचआरए जैसे सारे अलाउंस शामिल हैं। तो मतलब फाइनेंशियली ये जॉब बहुत ही सिक्योर और फायदेमंद है। बिहार में ही एक और जबरदस्त मौका है, महिला एवं बाल विकास निगम यानी WCDC में। इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें पोस्ट की इतनी वैरायटी है, काउंसलर से लेकर डेटा एंट्री ऑपरेटर तक, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। और क्वालिफिकेशन 10वीं पास से लेकर मास्टर डिग्री तक, ये भर्ती सच में सबके लिए अवसर लेकर आई है। लास्ट डेट याद रखिएगा, 24 फरवरी। देखिए, जैसे जैसे नोटिफिकेशन सामने आ रहे हैं, अब सोचने का नहीं बल्कि अपनी रणनीति को फाइनल करके पूरी तरह से तैयारी में जुट जाने का सही समय आ गया है। ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं, है ना, कि भाई किस नौकरी में कितनी पढ़ाई लगती है और उसके बदले में सैलरी क्या मिलती है। तो चलिए 2026 की जो टॉप नौकरियां हैं उनका एक स्मार्ट विश्लेषण करते हैं, ताकि आप अपने लिए सबसे सही फैसला ले सकें। जरा इस तुलना को ध्यान से देखिए। बिहार में प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या चाहिए? 12वीं के साथ DELED और शुरुआती इन हैंड सैलरी लगभग 49,000 रुपए, जो कि एक शानदार शुरुआत है। वहीं RBI असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। तो इससे पता क्या चलता है? ये दिखाता है कि सही समय पर सही प्रोफेशनल कोर्स कर लेना आपके करियर को कितनी जबरदस्त शुरुआत दे सकता है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये हमारी तरफ से एक मेंटोर वाली सलाह है कि नौकरी का चुनाव सिर्फ
पहली सैलरी देखकर मत कीजिएगा। ये सोचिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आज से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में करियर ग्रोथ ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। चलिए अब जरा फटाफट कुछ लेटेस्ट और बहुत जरूरी अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। अपना पेन पेपर तैयार रखिए या फोन का नोटपैड खोल लीजिए, क्योंकि कोई भी तारीख मिस नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड अलर्ट्स। ध्यान से सुनिए, आरआरबी एएलपी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। यूपीपीएससी आरओएआरओ के टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं। हाँ, और अगर आप यूपीपीएससी आरओ या एआरओ का टाइपिंग टेस्ट देने जा रहे हैं तो कुछ बातें बिल्कुल मत भूलना। अपना एडमिट कार्ड, 2 फोटोग्राफ और एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ जरूर साथ ले जाएं। और आपको फॉन्ट चुनने का ऑप्शन भी मिलेगा, कृतिदेव 010 या फिर मंगल इंस्क्रिप्ट। और जो लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपके एडमिट कार्ड सितंबर में परीक्षा से लगभग 1 हफ्ता पहले आ जाएंगे। तो भाई अपनी तैयारी अब तेज कर दीजिए। और अब उन छात्रों के लिए बड़ी खबर जिनका इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। एनटीए जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट घोषित हो गया है। इसके साथ ही यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2023 का परिणाम भी आ गया है। जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें स्टडी सरकारी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और अब इस पूरी जानकारी का सबसे जरूरी हिस्सा, 5वां सेक्शन, आपकी एक्शन चेकलिस्ट। ये वो डेडलाइंस हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो ये है आपकी फाइनल डेडलाइन चेकलिस्ट। जेपीएससी के लिए 20 फरवरी, आरबीआई असिस्टेंट के लिए 8 मार्च और एम्स नॉट सेट के लिए 16 मार्च। मेरी सलाह है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कोई भी मौका हाथ से ना जाए। और हाँ, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टडी सरकारी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अगली बार तक अपनी तैयारी जोरों पे रखिए। ये सिर्फ कुछ नौकरियां नहीं है दोस्तों, ये मौकों का एक पूरा समुंदर है। बड़े बड़े सेंट्रल डिपार्टमेंट से लेकर आपके अपने राज्य की बेस्ट पोस्ट तक 2026 ने हर तैयारी करने वाले के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। 2026 में आप कौन सी सरकारी नौकरी पर अपना नाम लिखना चाहते हैं? अपना लक्ष्य आज ही तय कीजिए, क्योंकि याद रखिए, एक साफ लक्ष्य ही सफलता की पहली सीढ़ी होता है। हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका लक्ष्य क्या है। और हाँ, याद रखिए, सही मार्गदर्शन और आपकी मेहनत, जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, तभी सफलता की कहानी लिखी जाती है। आपकी इस पूरी यात्रा में हम स्टडी सरकारी की टीम हमेशा आपके साथ है। रोजाना अपडेट्स और ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए स्टडी सरकारी को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।